Hi everyone, again to welcome all of you, class 12th. Today I am going to discussing about in front of you like second order derivatives, because before this video and before this class lots of composite derivatives, implicit function, explicit function and parametric function also part totally done from my side. But today second order derivatives of the function is starting. Like, what is the second order derivatives? Derivative is the any function, differentiation of any function is called derivatives part. But second order derivatives, like suppose any function y is equal to fx, then in this function differentiate with respect to x, तो फाइनली इसको आप क्या लिखेंगे, dy by dx is equal to d by dx of fx function. But in the symbolic, dy by dx is y dash is equal to fx means f dash x. This is the symbol of after differentiating the part. ओके, सो कंडीशन क्या हो गई कि एक तरीके से अभी हम जैसे क्वेश्चन करते थे हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट को x के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखते थे, बट उसको सैम्पलिंग अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब कि सेकंड ऑर्डर होता है, सेकंड स्टेज पे करना है. तो इसी क्वेश्चंस को अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया. तो इस क्वेश्चन को जब हम सेकंड ऑर्डर में डेरिवेटिव्स के फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे तो कैसे हो जाएगा क्वेश्चन, dy by dx of this dy by dx is equal to in the right hand side again dy by dx of किसका हो जाएगा, fx. fx हमारे पास क्या है, f dash x. तो we can write dd means d2y upon dx square. so d को d से मल्टीप्लाई करेंगे d2 and x square. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स किस फॉर्म में चला जा रहा है, d2y upon dx square is equal to, अगेन इसका डिफरेंशिएशन होना है बट कोई फंक्शन मेरे पास है नहीं, तो अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डबल डैश x. ओके, सो एज्यूम कर लीजिए आफ्टर किसी क्वेश्चन से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कंडीशन यही बन रही है कि जो फॉर्म ये रहेगा उसका f डबल डैश x के फॉर्म में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. ओके, सिंपली अगर इसको देखा जाए तो इसका सिंपली हमारा मतलब क्या निकलता है, y डबल डैश इज इक्वल टू f डबल डैश x, ये डिफरेंशिएट पार्ट हो जाता है. ओके, इस तरीके से और भी इसका हम लोग एक सिंबल यूज कर सकते हैं लाइक d2y is equal to y double dash. This is the also second order derivative. This is second order derivative, but this is the standard order of derivatives. ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सपोज करना पड़ेगा. अब उस बिहाफ पे किसी क्वेश्चंस को हम लोग यूज करते हैं और देखते हैं. लाइक इन एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 3, let y is equal to x dot cos x. Okay, so this is the product function, this is the product rule f1 into f2, बट इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में करना है. तो फर्स्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड. तो we can write dy by dx is equal to d by dx of x into cos x. इसको ब्रैकेट में कर देते हैं. तो जैसे हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा. प्रोडक्ट रूल की मीनिंग क्या हो जाएगी, एक फंक्शन को स्टॉप किया, d by dx of cos x किया, ओके, एंड प्लस अगेन सेकेंड फंक्शन स्टॉप किया एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर दिया. बट x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस cos x, बट x का डिफरेंशिएशन ओनली 1. तो एक तरह से हमारे पास ऑर्डर क्या बना, इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे, cos x माइनस x sin x. ये क्या है,
ये डिफरेंशिएशन है dy बाई dx, वन ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ओके, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगेन इसी क्वेश्चंस का हम लोग ने फिर से क्या कर दिया, x के रेस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया। तो कैसे करेंगे, फिर उसी तरह से लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस x sin x। नाउ इसका सिंबल क्या यूज कर देंगे हम लोग, d2y बाई dx स्क्वायर, दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिंबल, इज इक्वल टू, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्टली ओपन द ब्रैकेट लाइक d बाई dx ऑफ cos x माइनस sin अगेन d बाई dx ऑफ x sin x। so cos x का डिफरेंशिएशन अगेन minus sin x, this is the minus sign and this is the again product rule, x into sin x। तो take big bracket, in the bracket apply the product rule f1 into f2, then differentiate। so x stop किया, sin x का differentiation d by dx of sin x and use plus sign according to formula, and f2 यानी सेकेंड फंक्शन स्टॉप किया एंड डिफरेंशिएट ऑफ x ब्रैकेट क्लोज, एंड नाउ माइनस ब्रैकेट का यूज इसलिए कर रहे हैं कि प्लस माइनस हमारा मैच नहीं करे और सक्सेसफुली हमारा आंसर जाए, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन जनरली माइनस sin x होता है, तो माइनस का साइन आएगा ही, इस वजह से हम उस चीज को ब्रैकेट में किए माइनस। पहले इसको रिजॉल्व कर देते हैं, x sin x का डिफरेंशिएशन सिंपली cos x प्लस sin x एज इट इज नोट हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब इसका जैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस sin x, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x cos x माइनस प्लस माइनस sin x, सो हियर माइनस sin x माइनस 2 sin x माइनस x cos x, और माइनस कॉमन लेकर के 2 sin x प्लस x cos x। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके चिल्ड्रन, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि कैलकुलेशंस पार्ट लेंथी हो जाता है और थोड़ा अपने आप को पूरी तरह से बी अवेयर, एकदम अलर्ट फॉर्म में करना पड़ता है कि कहीं पर हमारे पास प्लस माइनस या डिफरेंशिएट का कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती है, बट कॉन्फिडेंस क्या रहता है कि हमने सही लगाया है लेकिन कहीं ना कहीं एरर हो जाता है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस का पार्ट लेंथी होता है, इस बिहाफ पे क्वेश्चंस को पूरी तरह से इलैबोरेट करिए, ओरल या मन में कैलकुलेशंस करने से अच्छा है कि सामने डिस्प्ले कर दीजिए। ओके ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, exercise 5.7, there are 17 question and all question is very important. Question number 11, this is the proving part. Okay, so question number 11, condition is given. What condition? Y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, then prove that second order derivatives plus y is equal to 0. Good. So firstly apply the differentiate with respect to s, again dy by dx is equal to 5 is the constant, cos x differentiation minus sin x mentioned in the bracket, again minus 3 is a constant, and sin x differentiate cos x. So we can write minus 5 sin x minus 3 cos x. This is the dy by dx. And now again differentiate with respect to x. Again differentiating with respect to x both side. So
d2y by dx square is equal to -5 is a constant and sin x differentiation cos x -3 is a constant but cos x का differentiation minus sin x, so minus minus plus sin x। तो बेनिफिट क्या हुआ कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमने सेव कर लिया एंड y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो प्रूविंग पार्ट में क्या कहता है कि देन प्रूव दैट d2y upon dx square plus y is equal to 0। तो अगेन चेक कर लेते हैं d2y upon dx square means -5 cos x plus 3 sin x plus y is 5 cos x minus 3 sin x, so minus plus plus minus cancel, hence proved, hence proved। okay, so this is the solution of question number 11 children। again okay, again question number 1 very simple, question number 2 also very simple because x to the power 20, x to the power 20। okay, so apply the condition x to the power 20 means x to the power 20 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 20x to the power 19। अंडरस्टूड। तो 20 आप कांस्टेंट हो गया, सेव कर लीजिए। फिर x to the power 19 का अगेन डिफरेंशिएशन होगा 19x to the power 18, so 20 multiply by 19, 19 to the 36, 19 to the 38। okay, so 380x to the power 18 इसका ओरल डिफरेंशिएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन प्रोडक्ट रूल x एंड cos x एंड क्वेश्चन नंबर 4 log x। तो log x का 2 टाइम डिफरेंशिएशन होगा। क्वेश्चन की कंडीशन क्या बन जाएगी इफ y is equal to log x then dy by dx is equal to log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, बट 1 अपॉन x का दोबारा डिफरेंशिएशन होना है तो 1 अपॉन x को हम क्या लिख सकते हैं x इनवर्स। अगेन हम क्या कर देंगे d2y by dx स्क्वायर, x इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 पहले आएगा एंड x टू द पावर -1 -2 हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का इसका फॉर्म हो जाएगा आपके पास -1 अपॉन x टू द पावर -2 नीचे चला जाएगा x स्क्वायर या -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी लॉग एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या बनेगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपली अगेन द प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन नंबर 6 e टू द पावर x sin 5x। तो जैसे sin 5x का डिफरेंशिएशन करने पहुंचेंगे तुरंत आपके पास कंपोजिट डेरिवेटिव्स लग जाएगा और 5x को आपको सपोज करना पड़ेगा t। तो sin 5x को जब 5x सपोज करेंगे तो 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 और sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t, तो 5 cos 5x इसका डिफरेंशिएशन पार्ट होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे करेंगे। tan इनवर्स x वेरी सिंपल पार्ट है। tan इनवर्स x में ऑलरेडी हम जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लाइक उसमें हमें क्या करना पड़ जाएगा, जैसे इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड dy by dx इज इक्वल टू ओनली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में फिर कोशेंट रूल अप्लाई करके डायरेक्टली करिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टीज लगा के करिए। अदरवाइज इससे अच्छा है कि हम क्वेश्चन को ऐसे लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर इनवर्स और डायरेक्टली करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे इसका करेंगे सपोज करेंगे मन में ये क्या हो जाएगा t 1 प्लस एक्स स्क्वायर t हो जाएगा, तो t इनवर्स होगा। t इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 t टू द पावर -1 -2। t क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, बट
1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x। अब इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, माइनस, सो माइनस 2x टोटल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 2। दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। ठीक, अगर इसमें हम लोग को ऐसे नहीं कन्वर्ट करते तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा के क्वेश्चन को करते, क्वेश्चन पार्ट लेंदी होता, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कैलकुलेशन पार्ट, आंसर आपका यही होता। ओके, तो इस तरीके से 5.7 के ऑल क्वेश्चन विथ एग्जांपल एंड रेफरेंस आल्सो फर्स्टली obtain करिएगा, बिकॉज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स a very important part of the differentiation for the board examination. Thank you so much.